हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए मैंने सॉल्यूशन सेट तैयार किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। सो आप जाकर देख सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट कर रहे हैं, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगी। अब संख्या आपके सामने है, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यह आंसर आएगा इनमें से कोई एक। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो, अगर आपको स्क्वायर याद हो तो जो 49 होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर यहाँ बन सकता है वो। अब देखो, यहाँ पर जो नंबर है मैंने क्यों बताया, तो हमारे पास क्या है 48 है ना, 49 माइनस 1। ओके, अब ये है 122। 122 क्या है 121 प्लस 1। ओके, और 168 क्या है 169 माइनस 1। यानी कि जब हमने इन दोनों का देखा तो ये क्या आया, एक में -1 हो रहा है और एक में +1 हो रहा है। ये क्या है 7 का स्क्वायर -1, और ये क्या है 11 का स्क्वायर +1, और ये क्या है 13 का स्क्वायर -1। अब देखो, इनमें से कोई किसी का स्क्वायर बन रहा है या नहीं, लेकिन जो भी स्क्वायर बनेगा स्क्वायर के अंदर +1 होना चाहिए, क्योंकि जो रेशियो है यहाँ पर +1 का है ना। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा, जो भी नंबर आएगा किसी स्क्वायर के +1 में होएगा। तो ये देखो 290 क्या है 290 क्या होता है 289 प्लस 1, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर +1 होगा, तो यानी कि यहाँ पर 289 प्लस 1 करेंगे तो 290 होएगा, और रेशियो 17 का स्क्वायर +1 होता है ना। तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/7 भाग के 1/3 भाग का 2/5 भाग हिस्सा 15 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। किसी संख्या यानी कि कोई भी एक नंबर, कोई नंबर ले लिया x, ठीक, उसका 3/7 यानी कि 3/7, ठीक है। 3/7 नंबर का 3/7 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3/7। ओके, फिर इसके बाद 1/3, उसका 1/3 मतलब 1/3 यानी कि 1/3। फिर 2/5 यानी कि 2/5 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2/5 क्या है इज का मतलब होता है इक्वल, कितना है 15। तो पहले हम निकाल देते हैं x, ये 3 से 3 हुआ कैंसिल, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 15, ये डिवाइड में है तो नो, ये चले जाएंगे वहां पर मल्टीप्लाई में। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में। अब क्या कह रहे हैं कि जो भी नंबर है, नंबर का 40% कितना होगा, यानी कि संख्या का 40% कितना होगा। संख्या क्या है x, इसका क्या निकालना है 40%। 40% मतलब 40/100। तो यहाँ क्या होगा, नंबर ही आया, तो इसको लिख देंगे 40/100। ये 0 से 0 हुई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कैंसिल, 15 की 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर कितना आया 105। तो आंसर बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 5600 रुपये में 5% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से जमा किए, यानी कि उसने डिपॉजिट किए 5600 बैंक में, रेट कितना 5% पर एनुअल एट सिंपल इंटरेस्ट। 6 महीने बाद उसने 3200 रुपये निकाल लिए, यानी कि विदड्रॉ कर लिए 3200 आफ्टर 6 मंथ। बाकी बचे रकम को उसने 12 महीने के बाद निकाला, यानी कि जो जितना भी बच गया था 12 महीने के बाद निकाला, यानी कि
चाहे 6 महीने में निकाले चाहे 12 महीने में, ब्याज तो मिलेगी मिलेगी। उसको ब्याज के रूप में कितनी रकम मिली उसका हमें बताना है, ठीक है। तो जो टोटल मनी है, टोटल मनी कितनी है 5600। 5600 में से निकलवा कितने लिए 3200, एक बार निकलवाए, और वो कब निकलवाए थे 6 महीने के बाद, ठीक है। तो 6 महीने के बाद निकलवा रहे हैं। 6 महीने क्या होता है, साल का आधा होता है। यानी कि देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास पैसा होता है पी, और जो उसका रेट होता है, ब्याज होती है वो आर, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम हम 1 साल के अकॉर्डिंग, 1 साल है तो 1, 2 है तो 2, अगर टाइम 1 साल का आधा है तो हम क्या कर देते हैं, उसका डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। यानी कि 1 साल का आधा 6 महीने, तो डिवाइड बाई 2 करते हैं और बाय में 100 और लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पी कितना है 3200 है, मल्टीप्लाई बाय आर कितनी आएगी, रेट कितना 5%, 5, और 6 महीने का है इसलिए 1/2, ओके। और ये 100 आना ही आना है, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बना ये 16 5 से कितना होता है 80 यहाँ से आया। वो 5600 रुपये थी, 5600 में से 3200 रुपये निकाले, 3200 के ऊपर उसको जो इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो 80 रुपये मिला, ठीक है। अब बचे हुए रुपये कितने हुए, बचे हुए हमारे पास कितने बचे 2400 रुपये, ठीक है, 2400 बचे। अब ये कब निकाले पैसे उसने 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला वही सेम इंटरेस्ट का, ये पैसे हैं प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय रेट 5 है, और 1 साल का 1 हो गया है ना, और बाय में 100, इसकी से ये कैंसिल हो गया, 24 को 5 से प्रोडक्ट करेंगे 120 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास 1 साल के बाद का इंटरेस्ट है। हमने क्या करना है, कुल कितनी ब्याज मिली, कुल कितना इंटरेस्ट मिला, तो कितना कर देंगे 80 प्लस में 120, तो कितना हो गया 200, यानी कि ऑप्शन बी कितना रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े में त्रिकोण कितने हैं, यानी कि जो है त्रिभुज, ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल यहाँ से बन रहे हैं। फिर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, इन तीनों को ज्वाइन करोगे, ये भी ट्रायंगल है, 4 को ज्वाइन करोगे ट्रायंगल है, बीच वाले में ट्रायंगल है, काफ़ी ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल कितने हैं, अलग अलग ट्रायंगल काउंट कर लो, अलग अलग जो ट्रायंगल होते हैं, मान लो n है, हम क्या करते हैं n इंटू n+1 बाय में 2 कर देते हैं। अब ये टोटल अलग अलग ट्रायंगल कितनी है 6 है, तो n की जगह रख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6+1 बाय में 2, 2 3 जा 6। अब ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6+1 7, कितना हुआ 21, तो टोटल 21 ट्रायंगल्स है, करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है, ठीक है। एक फ्रूट सेलर सेल कर रहा है मैंगो, कितने रेट के अकॉर्डिंग 1 किलो के 9 रुपये, देयर बाय लॉस कितना होता है 20%, यानी कि उसको 20% की हानि होती है। अब उसको 5% का लाभ कमाना है, तो उसको कितने रुपए की कीमत से बेचना पड़ेगा, ठीक है, हमें ये बताना है। तो जो देखो उसने बेच बता रखी है, कितना सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस, यानी कि जो बेचना है, विक्रय मूल्य उन्होंने बताया है 9 रुपये, है ना। इन्होंने क्रय मूल्य नहीं बताया, यानी कि क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस नहीं बताया कि क्या है, और इन्होंने हानि बता रखी है, यानी कि लॉस बता रखा है 20%। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, हमने क्या करना है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, सीपी इक्वल होता है जो एसपी डिवाइड बाय, हानि हो रही है तो 100 में से हानि को घटा देंगे और यहाँ पर 100 लिख देंगे ऊपर प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर लाभ हो रहा होता तो घटाने की जगह बढ़ा देते, प्लस कर देते, तो सीपी कितना आया, एसपी कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 80, ये कैंसिल, कितना हो गया 90 बाय में 8 आया, तो इसको आगे कैंसिल करेंगे 45/4, यानी कि जो हमें सीपी मिला है वो कितना मिल गया 45/4। अब क्या बता रहे हैं,
हमें क्या निकालना है, कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब हमें एसपी बताना है। अब हमारे पास सीपी है और लाभ यानी कि हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना 5%। ठीक, तो एसपी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस पी। ठीक है, तो 100 प्लस पी और पूरे के डिवाइड में आ जाता है 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एसपी निकालने का। सीपी कितना निकाला मैंने, 45/4 इंटू 100 प्लस पी यानी कि 100 प्लस 5 और बाय में 100। यहाँ पर 9 पे और यहाँ 20 पर कैंसिल। ठीक है, तो ये आया 9 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 5 105 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 20। ये 5 पर कैंसिल होएगा, 2 1 और यहाँ 4। ये कितना हो गया 189 बाई में 4 4 जा 16। इसको 16 से डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास बनता है ये 11.81, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना, इसको आंसर बताना है कि क्या आएगा। ध्यान से देखो एक बार, ये है 1 बाय में 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर यहाँ प्लस है 1 बाय 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, अब देखो 2 इंटू 3 सब में आ रहा है, जहाँ नहीं आ रहा उसको भी 2 इंटू 3 बनाएंगे। यहाँ पर 3 है इंटू 4 है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 4 और ये 5 प्लस, ऐसे ही सेम आगे बना देंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 एज इट इज, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, सब में 2 इंटू 3 कॉमन आ रहा है, 1 बाय में 2 इंटू 3 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन आया, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 4, 1 बाई 4 प्लस ये देखो ये 2 और 3 बाहर कॉमन ले लिया, 2 5 जा 10 बचा, ये 1 बाई 10 प्लस यहाँ पर ये 2 और 3 कॉमन लिया और ये बचा 2 2 जा 4 5 जा 20, ये 1 बाई 20 बच गया। तो 1 बाय में 6 1 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, इसका आएगा 20 एलसीएम, 20 प्लस 4 5 जा 20, 10 2 जा 20 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया हमारे पास 28 बाय में 6 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 की टेबल पर 3 और यहाँ जाएगा 14, फिर 2 10 जा 20, 2 7 जा 14, कितना हुआ 7 बाय में 30, यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की रफ्तार, रफ्तार मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ कार हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है 2 किलोमीटर पर आवर। कब इंक्रीज हो रही है, एवरी 1 आवर। अगर पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, इनकी स्टार्टिंग में अगर 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी थी। अब हमें इसका आंसर बताना है। तो ये देखिए, अगर स्टार्टिंग में 35 थी, फिर क्या हुआ 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने चाल बढ़ाई, तो उसकी होगी 37 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद उसने और चाल बढ़ाई तो होगी 39। तो जब भी ऐसा हो कि सेम नंबर से बढ़ रहा हो, तो इसको कहते हैं एपी सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। इसके अंदर हमने क्या बताना है, 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे के बाद 12th नंबर पर अगर निकालना है, तो देखो ये जो होता है, जो बढ़ रहा होता है, इसको बोलते हैं डी। जो पहले नंबर पे होता है इसे कहते हैं ए। अगर 12वें नंबर का निकालना है तो वो निकालते हैं ए प्लस 12 में 1 कम कर देते हैं 11 डी। ठीक है, तो ए कितना है 35 प्लस 11, यहाँ पर डी 2 हो गया, तो 35 प्लस में 22 विच इज इक्वल टू 57, यानी कि 12वें नंबर पे जो आएगा वो लास्ट में 57 तक रहेगा। ठीक है, तो 57 हमने ये निकाल लिया। अब पूछा क्या आगे, वो देखो कुल कितनी दूरी थी, अब कुल दूरी निकालनी है। जब भी, अब देखो हमारे पास जो बनी है 35 37 से लेकर कुल दूरी निकालनी है कहाँ तक, 57 तक।
ठीक है, कितनी दूरी कुल तय की। कभी भी ऐसे निकालना हो, अलग अलग काउंट प्लस करने की नीड नहीं है, आपको करना क्या है वो देखो। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो लास्ट टर्म होती है, इसको लास्ट में जो निकलता है उसको बोल देते हैं एल। ठीक है, फर्स्ट टर्म को पता ही है, ए बोलना है। टोटल कितने हैं, टोटल 12 है, तो जो 12 है वो क्या होएगा, एन। तो हमारे पास कुल निकालने के लिए सम निकालना है, यानी कि एस एन। एस एन किसके इक्वल होता है, जितने भी नंबर होते हैं। टोटल ये 12 है, 1 2 3 सारे 12 हैं, तो टोटल एन बाय में 2 इंटू जो पहला होता है वो और जो लास्ट में होता है एल वो। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है सम। एन कितना है 12, 12/2 ब्रैकेट ए कितना है 35 और लास्ट कितना है 57। ये यहाँ से कैंसिल किया, ये हुआ 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास 92 और इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी 552 किलोमीटर। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या रहेगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साधारण ब्याज पर धनराशि, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है 6 ईयर में, तो 4 गुना कब होएगी, कितने टाइम में, कितने साल बाद वो उसकी 4 टाइम हो जाएगी, ये बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में पैसे जो है, रुपीज जो है वो पी है। ठीक, अगर पी जो है डबल हो रहे हैं, पी क्या बन रहा है 2p बन रहा है, लेकिन पी 2p कब बन रहा है 6 वर्षों में। अगर 6 वर्षों में बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 वर्षों का ब्याज लगा देंगे। ठीक है, 6 वर्षों का ब्याज क्या बनेगा, PRT फॉर्मूला होता है PR और T कितना है टाइम 6 और बाय में कितना लग जाता है 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय R और यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3, ये हो गया 50, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 बाय में 50 इक्वल 2p। ये वाला p प्लस में है, ये यहाँ की हो जाएगा माइनस में। कितना बच गया यहाँ पर p बचा। अब ये p से ये वाला p हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास आ गया r इक्वल कैंसिल हो गया, 1 बचा, ये 3/50 है, इसको वहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा 50/3। तो r हमारे पास जो आया है वो आया है 50/3। तो r आ गया। अब हमने क्या बताना है कि जो p था, p क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4p हो जाएगा। कब कितने साल बाद होएगा वो बताना है ना। तो हम मान लेते हैं कि p जो है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इस बार भी सेम वही काम करना है, r और t डिवाइड बाय 100। ठीक है, p यहाँ के माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3p, यानी कि p मल्टीप्लाई बाय r कितना है अपने पास 50/3 है और टाइम यानी कि साल हमको निकालना है, और ये हो गया 100, जो बटे में 100 लगाते हैं, इक्वल p यहाँ के माइनस हुआ, ये हो गया 3p, 4p में से ये वाला माइनस होएगा 3p, ये p से p हो गया कैंसिल। ठीक है, टाइम निकालना है, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 2 100। तो t क्या हो जाएगा, t इक्वल टू ये जो 3 है, 3 एज इट इज, ये 3 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई आ गया, ये वाला डिवाइड में है, ये भी आके मल्टीप्लाई आ गया। तो 3 3 9 2 18, यानी कि 18 साल में वो पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगी। हमने बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा इनमें से। तो इनका बीच में पहले इन दोनों का रिलेशन निकाल लो। तो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं 7 का क्यूब करूं तो 7 की जो पावर 3 है वो होती है 343। अगर इसमें मैं +7 और कर दूं, यानी कि यहाँ 7 ऐड करूं, तो ये बन जाता है 350। मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है कि अगर यह 7 है तो रेशियो में क्या बनेगा, 7 की पावर 3 + 7। तो 8 है, तो अगला नंबर क्या बनेगा, 8 की पावर 3 + 8, ऑब्वियस है। अब 8 की पावर 3 होता कितना है, 8 की पावर 3 होता है 512,
इसके अंदर अगर 8 और ऐड कर दोगे आपके पास बन जाएगा 520 यानी कि 520। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर कौन सा आएगा, ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पर ये बना रहे हो तो इधर ऐसा बनेगा और थोड़ी सी ऊपर जाके ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फिट हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, है ना। क्योंकि देखो इसको बीच में से कुछ काटेगा भी नहीं, ये कटरा है, नहीं आ सकता, स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, ए ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक किसान इस प्रकार बीज बोता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो 5 पंक्तियां हैं तो 5 स्तंभ है, तो यानी कि टोटल हमारे पास 25 बनेगा, ऐसा कुछ हिसाब बन रहा है। अब कह रहे हैं कि यदि बोए जाने वाले बीज की कुल संख्या 1024 है तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि देखो, अगर मैंने आपको ऑप्शन दिया था, अगर 5 पंक्तियां होती तो 5 ही स्तंभ होते, है ना, जितनी रोज होती उतने कॉलम होते। तो 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर बनता, है ना, तो हमारे पास 25 आता, यानी कि 25 किसी ना किसी का स्क्वायर है, वर्ग है। तो 1024 किसका वर्ग है, 1024 है 32 का वर्ग, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास 32 × 32 करेंगे तो 1024 आएगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास पंक्तियां कितनी हुई, ये पंक्ति होगी, ये स्तंभ हो गए, ये रो होगी, ये कॉलम हो गए। तो 32 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 5% अधिक है, यानी कि 2 नंबर्स रिस्पेक्टिवली 20%, 50% मोर देन थर्ड नंबर। अब मान लो 2 नंबर्स है, वो 2 नंबर्स मान लो ए है और बी है, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है वो मान लो कि सी है। ये कह रहे कि जो ए है, ए क्या है, 20% ज़्यादा है, यानी कि जो सी है सी से 20% ज़्यादा, लिख दिया। और जो बी है, बी सी से कितना है, 50% ज़्यादा है, तो ये लिख दिया 50% ज़्यादा। तो ये देखो, a = c × 1 + 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 = 10, इसका लेंगे हम एलसीएम, है ना। तो यानी कि c × 1 + 1/5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 = 5 और 1 6, यानी कि a किसके इक्वल आ गया, 6/5 × c। ऐसे ही b किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर c है 1 + 50/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10, और इसका एलसीएम लिया, b किसके इक्वल आ गया, 2 और 1 3, 3/2 c के इक्वल। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, दूसरी संख्या का कितना % पहली संख्या है। पहली संख्या क्या थी, ए बी का कितना % है, हम मान लेंगे वो उसका x% है, यानी कि ए और बी दोनों इक्वल हो। तो यहाँ से देखो, ये भी c की वैल्यू है और ये भी c की वैल्यू है, तो इन दोनों को रख देंगे इक्वल, यानी कि c क्या है, एक 5/6 a है और दूसरा c कितना है, 2/3 b है ना। तो a अकेला चाहिए, तो a के साथ में जो भी है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि a = ये 2/3 है, 5/6 यहाँ के क्या हो जाएगा, 6/5, और ये हो गया b, 3 2 = 6, 2 2 = 4, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 4/5 b। अब % लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे, ये 5 2 = 10, 20, 4 2 = 8, यानी कि ये आ गया 80। इसका मतलब 80% जो कि है बी का ए है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 340 रुपए की तुलना में किसी वस्तु को 350 रुपए में बेच रहे हैं, बेचना, अगर वो 340 में नहीं बेच रहे, 350 में बेच रहे हैं, तो उनको 5% ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, यानी कि ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है उनको। तो वस्तु की लागत मूल्य, यानी कि कितने रुपए में उसने खरीदा, सीपी हमको बताना है, ठीक है। सीपी बताने के लिए क्या करेंगे, वो कितने में बेच रहे थे,
350 में, ठीक है, किसकी बजाय 340 की बजाय। 350 माइनस 340 कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 5%, तो डिवाइड बाय 5, ओके, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, ये हमारे पास हो जाएगा सीपी, यानी कि जो एसपी होता है बाय में प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो 5 टू ज़ा 10, 20, 350 माइनस 340 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 200 रुपीज़, 200 उसका क्या होएगा, कॉस्ट प्राइस होएगा।